नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया है और इसकी कट ऑफ की एक वीडियो कल भी मैंने डाली थी। और आज और मैं आपको एक ऐसा फैक्ट दिखाने वाला हूँ जिससे आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है और डीवी में कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और जो 80 प्लस वाले हैं उनकी भी सच्चाई मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो तीन चीज़ें हैं जो आपको देख के आपको खुद को विश्वास हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद को पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी कट ऑफ की तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उस में से ही कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ, दोबारा से क्लियर नहीं करूँगा। कल मैंने आपको बताया था कि ग्रुप सी का जो डिटेल रिजल्ट आया था तो उसमें हमने देखा था कि किस से किस नंबर के बीच में कितने कितने कैंडिडेट थे, यानी कि 70 से प्लस वाले कितने थे। उसके बाद 69 से 70, यानी कि 70 से प्लस वाले 12,000 के आसपास थे। 69 से 70 के बीच में कितने थे, 1 या 2,000। इसी तरीके से 68 से 69 देखोगे 2-2.5 थे। इस तरीके से लास्ट में हमने 64 से 65 का जिक्र किया था, उसके बीच में थे 10,000 के आसपास कैंडिडेट। 60 से 59 के बीच में 15 से 20,000 हो गए थे। वहाँ तक हमें एक बार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं हम कट ऑफ का क्या क्या आइडिया रहने वाला है। पहले ये बताया जा रहा है कि डीवी के लिए लिस्ट लगेगी, और डीवी में आपने देखा था, न्यूज़पेपर में भी आया था, और जो संजीव कौशल जी उन्होंने बताया था, चेयरमैन साहब ने बताया, लगभग आपके 52 से 55,000 कैंडिडेट को डीवी में बुलाया जाएगा। ध्यान देना इस चीज़ को। जो ये कह रहे हैं कि ग्रुप सी की भर्ती, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, एक बार ये चीज़ ध्यान से सुनो। 52 से 55,000 कैंडिडेट को डीवी में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब बात करते हैं, जो मैंने कल बताया था, ग्रुप सी भर्ती का लेवल और ग्रुप डी भर्ती का लेवल लगभग लेवल सेम था, लेकिन कुछ कैंडिडेट की तैयारी एक्स्ट्रा हो गई थी, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो ग्रुप 57 थी, 12th बेस पे जो भर्ती थी, उसमें भी उतने कैंडिडेट गए थे जितने ग्रुप डी में हो गए हैं, क्योंकि जब जिसने सीटी का फॉर्म भरा है तो सारे ग्रुप 57 में एलिजिबल थे। इसी तरीके से ग्रुप डी में भी जिसने फार्म भरा है 10वीं बेस पे थी, तो शायद ही आज के टाइम में ऐसा है जिसने सिर्फ 10वीं पास कर रखी हो और वो फार्म ना भर रहा हो। बाकी लगभग जो है 12th से तो प्लस ही है क्वालिफिकेशन, और बाकी जो सिर्फ 10वीं कर रखी है उसका आपको पता ही कंपटीशन में कितना क्या माहौल होता है। अब देख लेते हैं कि क्या है कि जो कट ऑफ लगी थी जनरल की 67 नंबर पे लगी थी। कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे, लगभग 27 से 28,000। अब हम अगर देखते हैं कि 67 पे जो कट ऑफ गई है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं 67 से 68 के बीच में कितने कैंडिडेट थे, लगभग 3,000 के आसपास थे। और यदि हम 66 से 67 के बीच में देखेंगे तो लगभग 4,000। ऐसी 64-65 में देखेंगे तो मतलब धीरे धीरे करके वो कैंडिडेट की संख्या है वो 10,000 तक पहुंच रही है। हम इसमें मोटा मोटा एवरेज लगा लेते हैं कि एक नंबर पे लगभग 6,000 के आसपास कैंडिडेट बैठे हैं, क्योंकि 67-68 के आसपास 3,000 थे, ऐसे करते करते 10,000 पे आ रहे थे। हम 6,000 की एवरेज लगा लेते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे 28,000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। 27 कुछ थे, हम 28 मान लेते हैं। तो यदि हम 52-55,000 बुलाते हैं, कितनी होती है देख लेते हैं कट ऑफ। अब 67 नंबर वाला था तो उसमें थे 28,000। अब मतलब 6,000 और ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगी संख्या 34,000। यहाँ पे नंबर कितने हो जाएंगे, 66। डीवी की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं है ये। अब अगर हम बात करते हैं और 6,000 ऐड करते हैं तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी 40,000। यहाँ पे नंबर कितने आ जाएंगे, 65, 66 से 65। अब अगर हम और 6,000 ऐड करते हैं तो ये संख्या आ जाएगी, नीचे क्या करोगे, मतलब कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन नंबर कम होंगे, तो ये 6 की जगह हम 8 कर लेते हैं। तो 40 + 8, यदि ये संख्या 48 करते हैं तो ये लगभग कट ऑफ आपकी आ जाएगी कितने, 64 नंबर पर। और इसी तरीके से यदि हम और 6 से 8,000 और ऐड करते हैं तो ये जनरल की कट ऑफ कितनी आ जाती है, 63,000। ये हम मोटा मोटा आइडिया लगा रहे हैं ग्रुप सी भर्ती में हुआ था उसके अकॉर्डिंग, यानी ग्रुप सी भर्ती में 52 से 54,000 किसी ग्रुप में बुलाए जाते तो ये कट ऑफ कितनी आती, 63 नंबर पर। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमने देखा है कि बहुत सारे साथियों ने पढ़ाई का थोड़ा लेवल बढ़ा लिया है, कुछ अच्छे से तैयारी की है, 1 साल का टाइम मिल गया, तो कुछ कैंडिडेट मतलब और भी ऐड हो गए, तो हम 63 की जगह इसको 64 पे मान सकते हैं। यानी कि ग्रुप डी का लेवल भी कुछ आसान था, हम ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, हालांकि लेवल लगभग सेम था, तो 63 से हम 64 पे इसको कर सकते हैं जनरल की। और दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब जो लेवल उन्होंने जो सब्जेक्ट वहाँ दिए थे सेम सब्जेक्ट यहाँ है, तो कहने की बात है जिसने अच्छी तैयारी कर रखी थी उसको तो सी का भी लेवल अच्छा लगा था, और जिसने अच्छी नहीं कर रखी उसको डी का भी बहुत मुश्किल लगा है। लेवल लगभग सेम था। और क्वेश्चन की भी बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो उलझाने वाले थे, आपको आसान लग रहे थे, आंसर की आने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अभी एक बार जो हमने 64 पे इसको बोला है
उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो डीवी के लिए जनरल के 64 जिसके नंबर बनते हैं, मतलब आपके 95 में से बात करता हूँ कि 95 में से आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके देख लेना, जिसके जनरल में 64 नंबर बन रहे हैं उसका डीवी में आसानी से और आराम से आ जाएगा। और इसी तरीके से आप देख लीजिए बाकी कैटेगरियों का भी, जो एक एक दो दो तीन तीन होता है उस तरीके से। एससी का आपका लगभग 60 या 61 में आ जाएगा, बीसी ए का आपका 62 से 63 में आ जाएगा, और ईडब्ल्यूएस और बीसीबी आपको पता ही है डीवी में उसकी लगभग सेम सी रहती है, तो वो भी आपकी 64 से 65 तक रहने की संभावना है। अब कुछ साथी कहेंगे कि जो बहुत सारे साथी हैं जो 80 नंबर लिए बैठे हैं, 85 लिए बैठे हैं, 90 लिए बैठे हैं, तो उनका जिक्र कर लेते हैं, उनका क्या हाल है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कोई भी आप चारों शिफ्टों में से एक भी शिफ्ट ऐसी बता दो जिसमें क्वेश्चन भी आपने 4 या 5 यूट्यूब चैनलों से देखे हो और उसमें आपको सेम आंसर मिले हो। हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग किसी किसी में 10 भी मिल जाएंगे। 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। मान लो ए ने क्या काम किया, एक्स यूट्यूब चैनल से मिला लिया, इसने वाई यूट्यूब चैनल से मिला लिया। अब मान लो इसने एक्स से मिलाया, इसमें मान लो 4 क्वेश्चन आपको गलत बता दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब वाले गलत बता रहे हैं, इसमें हो सकता है मैं भी होता गलत बताता, क्योंकि 100% कभी भी कहीं से आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर भी है वो कहाँ तक अपना याद रखेगा, कहाँ तक वो करेगा, क्योंकि एग्जामिनर है वो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे देगा, नए बनाएगा, और वो नए बने हुए क्वेश्चन होते हैं, वो सब टीचरों को भी नहीं आते, ये टीचरों की गलती नहीं कहेंगे हम उसमें। तो मान लो किसी जगह से आपने देखा वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन गलत करवा रखे हैं, दूसरे चैनल पे देखा उस पर भी मान लो आपने 5 क्वेश्चन देखा गलत करवा रखे हैं। अब आपके इसके अंदर मिलते जुलते होगे, आप खुश हो जाओगे कि मेरे ये 500 सही है, और आप क्या करोगे, उसको कट ऑफ को आप देखोगे स्कोर मेरा 80 बन गया, पेपर को अपना आराम से बंद करके रख दो, खुश हो जाओगे मेरे तो 80 क्वेश्चन सही है। अब जिस टाइम आंसर की आएगी तो वो तो ये नहीं है कि यूट्यूब वाले ने 5 सही ये करवाए तो हम ये आंसर देंगे, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा वही देंगे। उसके बाद पता चलता है कि वो 5 गलत थे, इस वजह से ये 80 से सीधे 75 आ गए। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा भी हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, कि क्वेश्चन पेपर में मान लो आपने ए पे ऐसे टिक मार्क कर रखा है और ओएमआर में उसका गोला है बी भर के आगे, सी भी भर के आगे, ऐसे बहुत कैंडिडेट के साथ होता है। तो ये जिस दिन आपके पास आंसर की आएगी, ऐसी वाली ओएमआर सीट है वो आपके मेल पे आ जाएगी, गोले भरने वाली, और जो आंसर सीट आ जाएगी उस दिन देख लेना जो 80 वाले हैं वो आपको सीधे सीधे 72 से 73 पे देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने मेरे को बताया था 80 के लिए, और मैंने खुद ने नहीं बोला था, उसने खुद नहीं बोला कि आप सर चेक करके बता दो, उन्होंने मेरे पास मेल पे ये चीज़ शेयर की थी, अपनी जो क्वेश्चन पेपर की सीट थी वो मेल पे शेयर की थी। और मैंने भी 2-3 जगह से क्वेश्चन थे देखे थे जिस पे डाउट लग रहा था, मैंने गूगल से सर्च करके ट्राई किया था, तो उन्होंने 80 बताए थे मेरे को, लेकिन मैंने वो मिला के देखे तो मेरे अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन ठीक हुए थे 74। अब आप देख लो कि जो 80 वाले 85 वाले, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि 80 85 90 नहीं है, कुछ कैंडिडेट मिलेंगे वो, लेकिन ब्रिलियंट कैंडिडेट होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके 80 या 75 ही इतने हैं। नॉर्मल जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 60 और 70 के बीच में जनता बैठी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, ग्रुप सी में भी ऐसा हुआ था, वीडियो शायद कुछ लंबी बनाएगी लेकिन सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। ग्रुप सी में भी आपने देखा था 7.5 लाख में से 4 लाख के आसपास तो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, यानी कि 47.5 यानी 50 और 40% जो क्राइटेरिया होता है वो भी नहीं ले पाए थे। तो वो सेम इसमें भी होगा, लगभग आपके आधे से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो 4 लाख 4.5 लाख के आसपास ऐसे होंगे जिनके 40-50 से भी कम है। अब कहेंगे जी इतने आसान में इतने कम है क्या, वो कैंडिडेट है अकड़ बकड़ में वो करके ABCD भरने वाले, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि किसका क्या आंसर है। और ये चीज़ मैंने एक दिन पहले भी क्लियर की थी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हरियाणा के सीएम का नाम भी नहीं पता है, जिले कितने ये भी नहीं पता, जनसंख्या कितनी, जनसंख्या तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, तो उनके लिए 40-50 नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती है। और जो नॉर्मली ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे थे वो 60 और 70 के बीच में ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं। अब आपकी जो कंपटीशन है वो शुरू कहाँ से होता है, वो आपके 67 या 68 नंबर से आपका कंपटीशन अच्छे से शुरू हो जाता है। उसके बाद देखोगे आप कैंडिडेट की संख्या है वो बहुत कम हो जाएगी, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। डीवी में मैंने जैसे बताई आपको, जनरल में 64 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लस माइनस हो सकता है, 65 से ऊपर डीवी में जनरल कैटेगरी के जाने के कोई चांस नहीं है। और जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो मैंने आपको बताई दी थी कि 69 से लास्ट आपकी 71 तक, और 72 तो बहुत रेयर चांस है, बाकी नहीं इसके बीच बीच में आपके नंबर के बीच में कट ऑफ रहने के पूरे पूरे चांसेस है। और यही अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले हो जाती है पूरी, तो ये चीज़ आप देखोगे फिर वापस और कम आ जाएगी, फिर ये जनरल की है, ये 67 से 68 पे भी आ सकती है, 66 पे भी आ सकती है, बाकी आप देख सकते हो कितने कम जा सकती है। और डीवी पे आपकी ये कन्फर्म है, बिल्कुल कोई वो डाउट नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इसके बारे में जो भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो खासकर मैंने उनके लिए बनाई है जो ये बोल रहे थे जी 80-80 और 85-85 लिए बैठे हैं सभी। सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, आप अपने आप को देखो। जो कमेंट कर रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके 30, 40 या 50 नंबर है और वो ये लिख रहे हैं जी मेरे 90 हो गए, 85 हो गए, और आप वो 90 और 80 प्लस और 85 प्लस देख देख के टेंशन में आ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी। इस वजह से ही आप 70, 68, 70, 72, 69, 75, 74 ने लेके आए हो। तो वो बहुत अच्छे से तैयारी किया, दिन रात एक किया, जब आपके इतने आए हैं। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके 80-90 कैसे आ सकते हैं, कोई चांस नहीं होते हैं। और तुक्के वाले के इतने नंबर कभी भी नहीं आते, क्योंकि एग्जामिनर है वो इसी हिसाब से पेपर सेट करता है। तुक्के होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे चल सकते हैं। मान लो 30-40 क्वेश्चन करके आए हो तो आपके 8 या 10 सही हो सकते हैं। ये नहीं कि 30-40 में से 35 सही हो जाएंगे या 40 सही हो जाएंगे, और वो होता है तो वो बहुत कम चांस होते हैं। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।